हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ हम में से हर एक लोग अच्छा है और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप खुश हैं। और खुश होने का कारण है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे जीवन में शांति और खुशी हमेशा देना चाहता है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका मित्र संजीव कुमार हाजिर हूँ आपके सेवकाई में। और आज मैं एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो हमारे मसीह जीवन का आधार होना चाहिए और मसीही जीवन उसी नींव पे टिका होना चाहिए। दोस्तों, आज का जो मेरा मुख्य जो सारांश, जो विशेषता होगा इस कथन का, वो यही होगा कि रिश्ता का महत्वपूर्ण या मसीही रिश्ते का महत्वपूर्ण। दोस्तों, इस समाज में अगर आप देखें तो बहुत प्रकार के रिश्ते हैं और रिश्ता एक पहचान भी है। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, रिश्ता आपको एक आइडेंटिटी प्रदान करता है। और रिश्ता परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए दिया है और एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। रिश्ता हमेशा हमारा आइडेंटिटी के साथ साथ हमें अपने आप को भी रियलाइज़ करने का मौका देता है कि हम कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ किस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल खोल के बताने में कहें तो ऐसा है कि रिश्ता इस समाज में देखा जा सकता है अलग अलग रूप में। पति पत्नी, भाई बहन, बहन भाई, चाचा चाची, इस प्रकार के अनेक प्रकार के रिश्ता, और ये सब रिश्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी एक बढ़कर जो हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो है हमारा मसीही रिश्ता, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू होता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ ख़त्म होता है। दोस्तों, आज इसी बात को मैं विशेष तरीके से समझाना चाहता हूँ कुछ समय, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस रिश्ते का महत्वपूर्ण समझें आपके और हमारे जीवन में, क्योंकि ये हमें तभी हमारा मसीही जीवन, मसीही पहचान और मसीही हर एक हमारे एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास बनाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ देखेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय 1 से लेकर आगे तक, तो इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालती है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास बात, इम्पोर्टेंट बात यूहन्ना 15 में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें मसीही रिश्ता में बने रहना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको ले चलना चाहूँगा। हम में से हर एक लोगों के पास आज स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में एक ख़ासियत है कि बिना बैटरी के वो चल नहीं सकता है, अगर बैटरी रहेगा तभी चल सकता है। दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा मसीही जीवन, अगर हम मसीह को अलग कर देंगे, आउट कर देंगे, फिर हम क्या है, एक नामधारी मसीही, या क्या बोलें, मसीह जब हमारे जीवन में नहीं है तो आप समझ ही गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वैसे ही अगर मसीह है तो हम क्या हैं, एनर्जाइज्ड हैं, हम क्या हैं, विथ कॉन्फिडेंस हैं, हम एक आइडेंटिटी में हैं। इसीलिए मसीह के साथ हमारा रिश्ता होना बहुत ही अनिवार्य है। और ये कितना अनिवार्य है, जैसे ये वचन में बोल रहा है कि एक पेड़ और उसका टहनी जिस प्रकार से रहता है, जिस प्रकार से लगाव रहता है, उस तरीके से वही बोल रहा है। और क्यों, कारण क्यों ऐसा रहना है, तो लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ।
यहाँ पे जो विशेषता दिया जा रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मतलब जीवन का आधार, जीवन का मूल, जीवन का सोर्स, जीवन का शुरुआत कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जैसा मैंने पहले भी बोला, प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या पहचान मिलता है। तो हमारा जीवन का सोर्स क्या है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब आप इस बात को समझ लेंगे, फिर आप कभी भी इस रिश्ते को हल्के में ना लेंगे। तो आप जानिए कि जीवन का आधार, जीवन का सोर्स और जीवन का हर एक खुशी, आनंद प्रभु यीशु मसीह से शुरू होता है। इसलिए बोलता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान। और अब देखिए इसका रिजल्ट के बारे में बताता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ दोस्तों, एक चेतावनी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। अभी आपको पता लग गया कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का क्या है? सोर्स है, मूल्य है, आधार है। और अगर जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, एक चेतावनी के रूप में दिया है कि उसे वह क्या करता है? काट डालता है, मतलब अलग कर देता है, पहचान को ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे अच्छाई ये बता रहा रिजल्ट के रूप में, जो डाली मुझ में है और वो फलती है, उसे क्या करता है? वचन बताता है कि उसको क्या है? और छांटता है, ताकि उसमें क्या हो? और फल लगे। दोस्तों, मैं ही आज यही कहना चाहता हूँ कि आप मसीही रिश्ता का महत्व को समझिए। और पेड़ में जैसा टहनी लगा रहता, उस तरीके से आपका लगाव होना चाहिए मसीह के साथ, और आप फल लाइए अपने स्वभाव के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा, जिससे क्या है आप दूसरे के लिए आशीष का कारण बन पाएंगे और इस रिश्ते में आप बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे। और आप क्या है? दूसरे के लिए क्या है? एक उत्साह का कारण बन जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु जो हमारे साथ है वो ताकत देता है, उसके लिए क्या है? हम दिन प्रतिदिन बढ़ें और क्या है? फल लाने का काम करें। वचन में साफ लिखा है कि जो फलती उसे वो क्या है? छांटता है, ताकि और फले। तो हम में से हर एक लोग को परमेश्वर यही चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन बढ़ें, फल लगे हम में, मैच्योरिटी की ओर बढ़ें, परिपक्वता की ओर बढ़ें, जिससे क्या है कि हम परमेश्वर का क्या है? इच्छाओं को समझ के हम परमेश्वर को महिमा दे सकेंगे और परमेश्वर को क्या है? हम प्रसन्न कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत ही ब्रीफ शब्दों में बताया है और बताने की कोशिश किया है। ये एक फुल फ्लैश में एक प्रीचिंग नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मसीही रिश्ता का महत्वपूर्ण समझिए और आधार बनाइए, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि जिस प्रकार से एक पेड़ में टहनी लगा रहता है वैसे रहें, और आप पवित्र आत्मा के शक्ति से ये कर सकते हैं। अगर आप किसी एरिया में कमज़ोर है, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे कमज़ोरी को दूर कर, हमें मदद कर, हमें ज्ञान दे के मैं आप में मजबूती के साथ बढ़ूं, और आप जो जीवन का सोर्स है, जीवन का जो मूल्य है, जीवन का जो आधार है, जीवन जो देने वाला है, ये सब बातों को मैं समझूं और अपने जीवन में अनुभव करूं, दूसरों तक बताऊं, पहुंचाऊं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपके लिए स्मॉल संदेश, छोटा सा संदेश आपके लिए आशीषित का कारण है। मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ सुने ना, बड़े ही गंभीरता से इसे लें, दूसरों तक पहुंचाएं और आप इस पे खुद अमल करें। तो धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक को ये आत्मिक तरीके से बढ़ने का मौका देगा। और जल्द ही किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम है तो कृपया
हमें उत्साहित कीजिए सब्सक्राइब करने के द्वारा, लाइक करने के द्वारा, कमेंट करने के द्वारा। थैंक यू, टेक केयर।